Good morning everybody. Now welcome to standard 6 subject SS lesson 2. आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लेसन 2 क्या है, जर्नी ऑफ प्रिमिटिव मैन एंड टू सेटल लाइफ। जर्नी का मतलब क्या होता है? जर्नी का मतलब होता है यात्रा। कैसे जो है प्रिमिटिव मैन ने अपनी यात्रा शुरू की और कैसे यहाँ तक आज पहुँचे हैं, इसके बारे में सेटल उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे सेटल किया। उसमें प्रिमिटिव मैन, नोमैडिक लाइफ, प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन इन इंडिया, और उनके क्या डिस्कवर्ड किया उन्होंने, फायर को डिस्कवर्ड किया, व्हील को डिस्कवर्ड किया अपने यूजेस के लिए, चेंजिंग एनवायरनमेंट हुआ उनके अंदर, और सेटल लाइफ, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें हैं कैसे कैसे उनके अंदर इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अभी इससे पहले आप बच्चों एक और बात हम सब बता दें कि पहले ये साइंस एसएस आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। पहले आपने ईवीएस पढ़ा है, ये एसएस का फ्रंट पेज दिखा रही हूँ मैं, और ये हम सेकंड पेज दिखा रहे हैं क्योंकि इस तरह की बुक्स आपको खरीदनी होगी। यहाँ पे गुजरात बोर्ड की बुक्स है और ये पूरे साल की एक ही बुक आएगी, इसी को हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ाएंगे। आज हम सेकंड लेसन के बारे में बता रहे हैं। क्या है कि जसबीर एंड हिज फैमिली वर गोइंग फ्रॉम गांधीनगर टू जामनगर इन ट्रेन से जो है जसबीर और उसकी फैमिली कहाँ जा रहा है, गांधीनगर से जामनगर की तरफ जा रहा है। सिटिंग नियर विंडो वो and he saw trees, bullock carts, camel carts, rickshaws, bus, tractor, etc. वो क्या देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें। He asked his uncle, अपने अंकल से पूछते, when did this transportation start? कब ये ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुआ था? His uncle put his hand on his back and said, उसके पीछे हाथ रखा था उसके अंकल ने और बोला, ट्रेन स्टार्टेड इन आवर कंट्री अप्रॉक्सीमेटली 150 ईयर्स बैक, मतलब 150 साल ज़्यादा हो गया है। उस समय जो है हमारा ट्रेन चलना शुरू हुआ था। अमंग ऑल व्हीकल्स विच यू आर सीन ऑन द रोड, द बुलक कार्ट इज ओल्डेस्ट। जितने भी तुम व्हीकल देख रहे हो उसमें से बुलक कार्ट सबसे पुराना है। बिफोर इट्स 1000 ऑफ ईयर्स, मतलब हज़ारों साल पहले की बात है। बैक मैन डिड नॉट हैव एनी यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैन जो है ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग नहीं जानता था। ही यूज टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फूट, वो अपने पैरों के द्वारा ही एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाता है। प्रिमिटिव मैन एंड नोमैडिक लाइफ, उनका पहले का मैन और उनकी लाइफ कैसी थी उसके बारे में। प्रिमिटिव मैन मीन्स पीपल ऑफ वेरी ओल्ड टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख ईयर्स, मतलब 20 लाख ईयर्स अगो की बात है। ही लेड अ नोमैडिक लाइफ, मतलब वो बिल्कुल जंगली जीवन जो है व्यतीत करते थे। एंड स्पेंड हिज टाइम बाय हंटिंग, वो शिकार करते थे। हिज स्टेज ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड हंटर और गैदर। ही यूज टू गैदर हिज फूड बाय हंटिंग एनिमल्स, वो अपने खाने को जानवरों को मार मार करके कच्चा खाते थे, लाइक डियर है, फिश एंड बर्ड्स। अदर मैन हिज दिस दे कलेक्टेड रूट्स एंड द फ्रूट्स फॉर देयर फूड। उस समय जो है उनको कलेक्ट करने के लिए रूट्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर फूड, अपने कभी कभी रूट खाने लगते थे, कभी क्या कहते हैं पत्तियाँ खाने लगते थे, कभी कभी कोई फ्रूट मिल जाता था वो भी खा लेते थे, कभी कभी जंगलों को जानवरों को मार कर खा लेते थे। अगर अभी भी एक फेसबुक में एक साइट आता है, प्रिमिटिव मैन सर्वाइव इन फॉरेस्ट। पहले के लोग जो है कैसे सर्वाइव करते हैं, तो वो लोग जो है ना नदियों में देखते हैं, नदियों में किसी तरीके से जो है मछलियों को पकड़ लेते हैं, मछलियों को, बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ लेते हैं, और उसके बाद वो फॉरेस्ट में ही कहीं पे भी जो है लगा करके, ईंट लगा करके, लकड़ी पूरी ढूंढ डाल फॉरेस्ट से ढूंढ के लाते हैं लकड़ी, और लकड़ी जला करके वहीं पे उसको कभी किसी चीज़ में आग में पका देते हैं, कभी पानी रख करके उसको उबाल देते हैं और ऐसे ही खाते हैं। अब अभी हम लोग जो है इसको खाने के लिए उसको अच्छी तरह से धोएंगे, उसको
फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद उसको जो है अगर कोई क्या कहते हैं ग्रेवी के साथ खाना चाहे ग्रेवी के साथ बनाते हैं, कोई कुछ भी इस तरह से बनाता है। लेकिन उस समय जो है वो अभी भी मैं अभी भी कभी कभी फेसबुक ऑन करती हूँ तो मैंने ये चीज़ देखा हुआ है कि वो लोग ऐसे ही जो है उसको भून लेते हैं, भून करके ऐसे ही खाते हैं, नहीं नमक रहता है, नहीं मिर्ची रहता है, नहीं कोई स्पाइस रहता है। तो अभी भी लोग जीवन ऐसा जीते हैं और दिखाते हैं कि उस पर मोबाइल पे। तो इनके जो जीवन होते हैं उस समय वैसे ही थे। इट वॉज नॉट दैट ईजी। समटाइम्स वाइल्ड एनिमल्स अटैक देम, कभी कभी इनके ऊपर जंगली जानवर भी अटैक करते थे। मोर एवर सम ऑफ द एनिमल्स वर फास्ट इन रनिंग, सो इट वॉज नॉट ईजी टू प्रिमिटिव मैन टू कैच देम। कुछ एनिमल्स बहुत तेज भागते थे और उन पर हमला भी करते थे, और कुछ जो है उसके पीछे भागते भी थे लेकिन वो कैच नहीं कर पाते थे। थस प्रिमिटिव मैन यूज्ड टू वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ। तो लोगों ने एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना शुरू किया सर्च करने के लिए, फूड के लिए, पेट के लिए। थस ही लर्न, तब उन्होंने सीखा, विच फ्रूट एंड रूट्स टू ईट, तब उन्होंने फ्रूट्स और रूट को खाना सीखा। विच नॉट ईट एज मैनी दैम वॉज पॉइजन, और कभी कभी ऐसा भी नॉट ईट एज मैनी ऑफ द देयर पॉइजनस, कभी कभी जो है जंगलियों के जो है काफ़ी पेड़ ऐसे होते जो पॉइजनस का काम करते तो वो भी वो खा सकते थे। एनिमल्स लाइक डियर, शिप, गोट वर easy टू burn. So primitive men used to wander from one place to another, search them, इनको जाए सर्च करने के लिए गए। मोर ओवर वाटर बीइंग इसेंशियल फॉर लाइफ, दे यूज्ड टू सेटल नियर द सोर्सेज। तो उन्होंने सोचा कि ये वाटर जो है हमारे जीवन के लिए थोड़ा एक जीवन का अंग समझने लगे, तो वो क्या करने लगे, जहाँ पे सोर्सेस ऑफ वाटर है वहीं पे सेटल होना शुरू किया, वहाँ पे बैठे अपने घर को बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे भी रहना चाहते थे, पत्तों से रहना चाहते थे, पत्तों के बीच में रहना चाहते थे, या ईंटों से बना लेते थे, कुछ भी करते थे वो अपना माना। एंड प्लेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन है ऑफ प्रिमिटिव मैन इन इंडिया। ह्यूमन हैबिटेशन, आर्कियोलॉजिस्ट, आपको पहले भी मैंने बता दिया, आर्कियोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट, एंथ्रोलॉजिस्ट and historian have together found out many places of habitation. बहुत जो है हैबिटेशन के बारे में बताया और प्रिमिटिव मैन के बारे में। Along with them have also found out information about implements used by them, जो उनसे यूज़ किया जाता था। They used implement and the weapons made of stone and wool. Sometimes they even used implements made up of bones. Since the lives of hunter-gatherer and wanderers are associated with stone technology, it time to call Paleolithic. They use implement. क्या यूज इम्प्लीमेंट करते थे? वेपन्स बनाते थे। किससे? स्टोन से, वुड से। किस लिए? हंटिंग करने के लिए, शिकारों को मारने के लिए, जानवरों को मारने के लिए। तो समटाइम्स दे इवन यूज टू इम्प्लीमेंट्स। धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट्स करने लगे मेड ऑफ बोन्स, फिर उसके बाद बोन से वो बनाने लगे वेपन्स। हंटर गैदरिंग, हंटर के लिए, गैदर्स के लिए, अनवेंडर्ड के लिए, एसोसिएटेड के लिए विद द स्टोन टेक्नोलॉजी। दिस टाइम वॉज कॉल्ड पैलियोलिथिक। उस काम को स्टोन एज ऑफ वेपन्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है ना, ये स्टोन वेपन्स यानी कि हथियार, इसको स्टोन से उन्होंने हथियार बनाए। ऐसे जो है जानवरों को मारते थे। अभी अगर कभी आप लोग फेसबुक देखना तो फेसबुक में डालना प्रिमिटिव मैन, हाउ टू सर्वाइव प्रिमिटिव मैन, ऐसे आप डालोगे ना तो आपको सब दिखाई देगा कि वो किस तरह से मछलियों को पकड़ने के लिए पत्थरों को मार मार करके, कुछ भी डंडा रखते हैं, कुछ भी वाले टाइप का रखते हैं, उसको मार के उसको पकड़ते हैं। द स्टोन स्नो इन फिगर 2.1 में देखिए आपने, वर यूज टू कट वेजिटेशन एंड टू स्क्रैप द स्किन ऑफ एनिमल्स। Primitive man used peel of the tree
एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर हिज बॉडी। तो इसके लिए स्टोन का जो है वो क्या कहते हैं वेपन्स यूज़ करते हैं। एंड मैप ऑफ स्टोन एज ह्यूमन हैबिटेशन इन इंडिया। आपको मैप भी दिखाई दे रहा है ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ इंडिया का मैप भी दिख रहा है आपको। आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस यहाँ पे जो है जो बोलते हैं आदिवासी लोग होते हैं ना, वो आदिवासी लोग अभी भी जंगलों में रहते हैं, अभी भी जंगलों में जीवन जो है बहुत इस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं। वो भी बहुत पिछड़ी जाति के लोग हैं, बहुत ही पिछड़े हैं, अभी भी हमारे भारत में ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, पैथोलिक प्लेस दिया हुआ है, न्यूथेलिक प्लेस दिया हुआ है, कैलोथिक प्लेस दिया हुआ है, इनिशियल विलेज दिया हुआ है और मॉडर्न सिटी दिया हुआ है। आपको दिख रहा है ये पैलोथिक प्लेस में जो है एक तो ट्रायंगल बना हुआ है, नेलोथिक प्लेस में एक रेक्टेंगल ब्लू और येलो कलर में बना हुआ है, और कैथोलिक प्लेस में जो है रेड कलर और ब्लैक कलर का बना हुआ है, और इनिशियल प्लेस में तो स्क्वायर है लेकिन साइड को कोने की तरह बना हुआ है, बर्फी के टाइप का बना हुआ है, एंड मॉडर्न सिटी में स्टार बना हुआ है। तो ये सब चीज़ जो है आप इसके थ्रू देख सकते हो कि हम आपको मैप के थ्रू ये भी पूछ सकते हैं पैथोलिक प्लेस बताइए। पैथोलिक प्लेस में आपको जितने भी एक स्टार क्या कहते हैं ट्रायंगल रेड कलर का दिख रहा है ना, भीम बेटिका दिख रहा है, भीम बेटिका, फिर उसके बाद क्रुनाल केव्स, दो ही दिखे, क्रुनाल केव्स और भीम बेटिका दिखा। फिर उसके बाद नेथोलिक प्लेस आपको दिख रहा है, ये कावेरी रिवर के पास दिख रहा है और पाया मालिनी के पास दिख रहा है। फिर कैथोलिक प्लेस कहाँ दिख रहा है आपको, वही ब्रह्मगिरी के पास कैथोलिक प्लेस। चिरांड और दार्जिलिंग हेडिंग और कोलकाता मगधा, ये सब पे जो है नेथोलिक प्लेस दिख रहा है। फिर इनिशियल विलेज कहाँ दिख रहा है आपको, इनिगाम और ब्रह्मगिरी इनिशियल एज, और उसका मॉडर्न सिटी दिख रहा है आपको, मुंबई दिखा, कोलकाता दिखा, मुंबई कोलकाता पे स्टार बना हुआ, और कहीं आपको स्टार दिख रहा है नहीं। तो ये जो पिक्चर जो ये बना हुआ ना, ये इस पर से देखकर हम बता रहे हैं, ये इसमें देखो तुम लोग, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे इसके जो है पिक्चर्स जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पिक्चर्स बने हैं। इसके थ्रू हमको इसके बारे में पता चलेगा, इसके बारे में आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस ये हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लुक केयरफुली एट द प्लेस मार्क इन द मैप, ओके। You will find that many places in India, the primitive man might have lived. Few places are shown in the map, but there are evidence of their habitat of many places in India. ये मैप के थ्रू आपको दिखेगा, हमने आपको अभी बता ही दिया। फिर they prefer to stay in good and large places where stone, wood and water were found. क्या वो सब प्रिफर करते थे ये लोग कि स्टे इन गुड, अच्छी जगह और बड़ी जगह, जहाँ से वो उनको स्टोन मिल सके, वुड मिल सके, वाटर मिल सके, ये सब पा सके। दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स, प्राकृतिक केव्स, गुफा में रहना, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, एंड रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स, बारिशें भी, और धीरे धीरे देखो कितना उनके अंदर चेंजेस आता है। सेवरल सच प्लेसेस हैव बीन फाउंड इन विंध्या माउंटेन, इस तरह की जो है ना विंध्याचल माउंटेन के पास ऐसे प्लेसेस बहुत मिलते हैं इन सेंट्रल इंडिया। सच टाइप ऑफ प्लेसेस हैव बीन फाउंड इन द रीजन अराउंड नर्मदा रिवर, भीमबेटका, मध्य प्रदेश, हैव बीन फाउंड विच इज एन एक्सेलेंट प्लेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। In its caves near about 500 images of birds,
deer, wooden spear, trees, human, etc. drawn by the primitive man have found, which are drawn with the help of natural कलर. नेचुरल कलर से उन्होंने इन सब गुफाओं में, एलिफेंट केव्स के बारे में भी आपने सुना होगा, जो मुंबई के पास एलिफेंट केव्स है, उसके बारे में भी आपने सुना है. तो वहाँ पे भी ढेर सारे, वहाँ तो बौद्धिक धर्म के लोग जो है, भिक्षु लोग जो जाते थे, तो वो बौद्धिक का ज़्यादा है. तो इस तरह से जो विंध्याचल केव्स वगैरह बता रहे हैं उन्होंने, और मध्याचल, रामन, नर्मदा, तो यहाँ सब जो है ना, इन्होंने इनके ढेर सारे जो है आर्कियोलॉजिस्ट को जो है ढेर सारे जो है अवशेष मिले. अब केव ऑफ भीमबेटका का केव दिख रहा है, गुफा दिख रहा है. इसके अंदर ही ये जो सारी चीज़ें बताई ना, वो सब यहाँ पे देखने को मिलता है. तो अब ये सब क्या हो गया, ऐतिहासिक प्लेस हो गया. लोग यहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए. अब इसको जो है स्टोर करके रखा हुआ है सरकार ने, गवर्नमेंट ने रखा हुआ है. गवर्नमेंट इसमें जो है टैक्स लगाती है. लोग जो है पैसे दे करके, टिकट ले करके इसको देखने के लिए जाते हैं. नाउ डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हील एंड देयर यूजेस. आपको पता ही है उन्होंने सबसे पहले क्या खोज किया, फायर का खोज किया, फिर उसके बाद व्हील का खोज किया यूज़ के लिए, एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए जाने के लिए. रन ऑफ एशेस, धुआं, फाउंड इन केव्स इन द प्रिमिटिव मैन इन कर्नूल इन साउथ इंडिया, indicate that they are familiar with fire. As per historian, approximately 11,000 years ago, humans started use fire. Use of fire had revolutionized their life because with the help of they could cook and meat and eat, get light and protect themselves from fire. Even today, it is possible to think about our life without fire. Initial discovered of wheel you have about which change in. इन्होंने सबसे पहले जो है ना फायर को किया, कैसे किया पता ही है. ये जो प्रिमिटिव जो आदिवासी लोग थे पुराने ज़माने में, वो सब ऐसे ही बैठे थे और पत्थरों से खेल रहे थे. पत्थर को एक पत्थर का मार रहे थे. मारते मारते उनको चिंगारी टाइप की, तो सोचने लगी ये क्या है. और फिर उसके बाद वो फिर मारते गए, तो चिंगारी पर चिंगारी उत्पन्न होती. वहाँ पे थे सूखे घास में चिंगारी उत्पन्न हुई, और सूखे घास में आग लग गई. तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ये क्या है. तो फिर उन्होंने कुछ जो है वो जानवर वगैरह पकड़े होंगे, तो उस आग में डाल दिया, धीरे धीरे घुमा कर पकाया. फिर उसके बाद उनको खाए तो उनको बड़ा टेस्टी लगा, क्योंकि पहले तो कच्चा खाते थे, फिर लेकिन जब वो आग में पका कर के खाए तो उनको बहुत टेस्टी लगा. तब से उन्होंने फिर ये आग जलाना शुरू किया. तो घास फूस इकट्ठा करते थे, लकड़ी इकट्ठा करते थे, इसी तरीके से जो पत्थरों को रगड़ करके उसमें आग सीखते. तो इस तरह से आग की, और आग जब शुरू हुआ तो उनका खाने पीने का भी चेंज हो गया, उनकी लाइफ चेंज हुई. फिर उसके बाद उन्होंने एक व्हील भी चालू किया. एंड दैट फायर व्हील ऑल्सो रिकॉग्नाइज देयर लाइफ. दे लर्न टू मेक व्हील फ्रॉम ट्री ट्रंक ऑन द थिक. फिर उसके बाद वो ऐसे ही बैठे हुए थे, तो ट्रीज कटे हुए थे, तो उसको जो है छील-छाल कर रहे थे. अपने पास जितने भी उनके पास वेपन से थे उससे छील-छाल कर रहे थे. एकाएक उनको उसको लुढ़काया तो उनको लगा ये तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस चला गया लुढ़कता हुआ. तो उनके दिमाग में कुछ 10 लोग मिले, बोले ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है. तो उन्होंने उसको जो है ना 2 इसी तरीके से गोल बना लिया, और उसके बाद बड़ा सा कुछ लकड़ी ले लिया, उस पर बांध दिया, और उसके बाद लुढ़काया तो उनको ये पता चला कि ये तो एक प्लेस है, एक प्लेस से हम दूसरे प्लेस में बैठ के जा सकते हैं. इस तरह से उन्होंने व्हील करने लगा. फिर उसके बाद धीरे धीरे साइंस कहाँ तक व्हील पर पहुँच गया. अभी तो चेंजेस एनवायरनमेंट, इस तरह से उनके एनवायरनमेंट चेंज होते चले गए. About 12,000 years
12,000 साल पहले देयर वेयर वाइल्ड स्प्रेड चेंज इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. Due to increase the temperature, vegetation and grass field started growing in many areas in India. As the result, number of grass-eating animal herbivores like deer, sheep, goat, etc. increased. Primitive man certainly got benefit of it. They started studying these animals' behavior and thus their mental development. धीरे धीरे इनमें क्या चेंजेस आए कि वाइल्ड स्प्रेड चेंज इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो जानवर है उनका जो है फैलना वो बहुत एटमॉस्फेयर को वर्ल्ड को चेंज कर रहा है. ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वेजिटेशन इंक्रीज हो रहा है और ग्रास फील्ड इंक्रीज हो रहा है. स्टार्ट एंड ग्रोइंग मेनी एरियाज इन द वर्ल्ड में. तो एज द रिजल्ट नंबर ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स हर्बीवोरस लाइक डियर, तो वो धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. They came to contact with grass, trees, vegetation as well as wheat, barley and other grains due to climate change. By using stone, women, men and children collected grains because of this curious instinct. Slowly agriculture, धीरे धीरे उन्होंने इसको एग्रीकल्चर स्टार्ट किया है. People started using stone to grow grains. They started growing grains near the bank of river and constructed their house made of mud, thatch, hay and other materials in their nearby areas. As a result of their nomadic life, came to an end of the started settled life. धीरे धीरे उनकी लाइफ सेटल होने लगी. The first companion or friend of his settled life is dog. Besides, he was also familiar with the sheep, goat, cow, buffalo, pig, etc. Gradually, they started adjusting with them. उनके साथ these animals protect वो by from violence. तो इन एनिमल्स को जो है वो वाइल्ड एनिमल से बचाने भी लगे. Also along with familiar. However, research is being carried out of find out how long he had been using animals to get milk. तो ये एनिमल्स का जो है वो लोग मिल्क निकालने लगे, मिल्क दे, क्योंकि खाना पीना उनको अच्छा मिलने लगा. खाना पीना अच्छा मिलने लगा उसके बाद वो फिर उनको वो जब वो मिल्क देने लगे तो उनको जो है मिल्क मिलने लगा, दूध मिलने लगा, दूध पीने लगे. इस तरह से उनकी सैटेलाइट होती चलेगी. चेंजिंग इन्वायरमेंट होता चला गया. अब प्रिमिटिव मैन का जो है लाइफ क्या हुआ, सेटल हुआ. सेटल लाइफ क्या हुआ, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग. अर्ली लाइफ एंड पोस्टनेटल एक्टिविटी ट्रांसफर्ड प्रिमिटिव मैन लाइफ इनटू द शेल्टर. जो पुराने जो इनकी लाइफ थी वो पोस्टनेटल एक्टिविटी में बदली, ट्रांसफर्ड हो गया, मतलब उनका जो है चेंजेस हो गया. प्रिमिटिव मैन लाइफ टू सेटल लाइफ. प्रिमिटिव मैन से जो है उनकी जीवन क्या हो गया, सेटल लाइफ हो गई. वी नो दैट एग्रीकल्चर के बारे में जानने लगे. लैंड कैन नॉट बी लेफ्ट आउट बिकॉज इट टेक्स सम टाइम ऑफ क्रॉप टू ग्रो. To eat, need water to crops have to be harvested when grains are ready. तो the process led the beginning of settled life India. धीरे धीरे इंडिया की भी लाइफ सेटल होने लगी. He also started making earthen pot for storage grains. As we wandering life came to an end, and there were widespread changes in their food habit, clothes and shelter. Along with wheat, barley, meat, they started eating fish and fruit found near their settlement. He lived in house made up of mud, thatch and other such materials. अपने घर को भी बनाने लगे इन सब मटेरियल से. He did एग्रीकल्चर के बारे में जानने लगे. He made farming implements of stone and which included spade, chisels as skills. ये सारे जो है औजार बनाने लगे, हथियार बनाने लगे. एंड द फॉलोइंग टेबल शो, यहाँ पे टेबल दिख रहा है, ग्रेन सेटलमेंट, वेपन्स और एनिमल.
वीट क्या क्या, वीट, बार्ली, शीप, गोट, स्टोन इम्प्लीमेंट्स, और प्लेस क्या था, मेघरा, प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, प्रेजेंटली इन पाकिस्तान, मेघरा। राइस, बोन्स ऑफ एनिमल्स जो है आपको मिला, खोलीगढ़, उत्तर प्रदेश। फिर उसका राइस, शीप, गोट, स्टोन इम्प्लीमेंट्स किया उन्होंने मगधा, उत्तर प्रदेश। ह्यूमन सेटलमेंट डाइनो के साथ, लंगजी, गुजरात। एंड वीट, लेंटली, डॉग, पिट हाउस, बुरजान एंड गुरुफल, कश्मीर। एंड बफेलो, बुल, और इसके इम्प्लीमेंट्स हुए चिराट, चिन्नाट, बिहार। यानी ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे उनके सेटल होती थी। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट their human settlement and the cattle rearing from place like Bujram, Gulfkar, Purangi, Meghra, Langji and Bhimbetka, which were discovered by our archaeologists. From places such as the Meghra and the Ingam, we get information about their houses and farming. They used to grow grains like barley and bajra. Sharp stone implements have been found from places like Meghra and the Ingam. Thus might have been used for farming. Meghra may be considered to be oldest village, ancient Indian. You see Meghra in the map where farming of the barley and wheat started from. Here they reared sheep and goat. जहाँ पे रेयर sheep और goat मिलते थे, they did for farming करते थे वो on stone और stored grains करते थे. Bones of animals have been found here and they lived in the rectangular house. Small barns have been found in their houses. बार्म्स यानी एग्रीकल्चर बिल्डिंग और लाइफ रॉक, कैटल, ये सारे जो है वो इकट्ठा करते थे. अकॉर्डिंग टू द एविडेंस, जो एविडेंस उनको सबूत मिले, फाउंड इन मेघरा, दे हॉर्ड डेड बाय बर्निंग देम. ऑनर बाय यानी कि अपने आप को जो है लाए, डेड हुए. मेनी सच एविडेंस हैव बीन फाउंड हियर. वहाँ पे यानी कि उनकी मृत्यु अपने आप में इसकी एविडेंस मिलते थे. एविडेंस हैज बीन फाउंड. वन प्लेस टू गोट वॉज ऑल्सो बरीड अलॉन्ग विद मैन. दिस सजेस्ट देयर बिलीफ एंड देयर द लाइफ आफ्टर द डेथ. इन द सेम वे अ प्लेस नेम्ड इंगाम हैज़ बीन फाउंड इन महाराष्ट्र, फ्रॉम वेयर remain of dead bodies of children have been found. They lived in round shaped houses, reared cattle and did farming of the bajra and barley. इस तरह से प्रिमिटिव मैन के लाइफ सेटल हुए, उनकी चेंजिंग इन्वायरमेंट हुआ, डिस्कवरी किया उन्होंने. इस तरह से ये लेसन हमारा आज एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ. ओके, अब जो है हम इसके ढेर सारे एक्सरसाइज आपको कराएंगे तो और अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाने वाला है. जैसे यहाँ पे चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, राइट, करेक्ट. ओके, तो हम ये सब कराते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में. नाउ थैंक यू वेरी मच.